ये कहानी सिर्फ कॉम्प्लायंस की नहीं है, ये कहानी है फैसलों की। आज क्लिनिक का गेट खुलता है, व्हाइट कोट पहली बार पहनी जाती है, रिसेप्शन पे पहला पेशेंट बैठा है, मैं सोनल का सपना शुरू होता है। पर उसी वक्त मोबाइल वाइब्रेट करता है, सिस्टम का ईमेल, सब्जेक्ट लाइन छोटी सी है पर वेट भारी है। इनकम डिक्लेरेशन, फाइनेंशियल ईयर एंड। दिल के अंदर एक आवाज आती है, काम सही है, पेशेंट्स खुश हैं, तो सिस्टम क्या ही बिगाड़ लेगा। यहीं पे प्रोफेशनल स्लिप कर जाता है और यहीं से कहानी जन्म लेती है। थोड़ा पीछे जाते हैं, 15 दिन पहले डॉक्टर सुमित अपनी कैबिन में बैठे हैं। ऑपरेशन थिएटर उनका बॉर्डर है और फाइल्स उनके हथियार। 25 साल की प्रैक्टिस और टर्नओवर 1 करोड़ से भी ऊपर। उन्होंने सेक्शन 44 AA के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है। कैश बुक, लेजर्स, जर्नल, बिल्स और साथ ही एक आदत और, डेली केस रजिस्टर, इन्वेंटरी रजिस्टर। लॉ ने कभी जोर नहीं दिया पर डिसिप्लिन ने जरूर दिया। रिजल्ट सिंपल था, एक्चुअल प्रॉफिट निकला 20 लाख रुपए, टैक्स बना 4.5 लाख रुपए। सिस्टम ने पूछा और डॉक्टर सुमित ने दिखा दिया, गेम फेयर है, गेम क्लीन रही। अब वापस आते हैं मिस सोनल पर। टर्नओवर है 48 लाख रुपीस, यंग प्रैक्टिस, हाई एनर्जी। सेक्शन 44 ADA अवेलेबल था। किसी ने कैजुअली बोला, डॉक्टर हो 44 ADA फॉलो कर लो, 50% इनकम दिखाओ, बुक्स का हेडेक खत्म। सोनल ने फैसला कर लिया, 48 लाख का 50%, 24 लाख की इनकम को दिखा देंगे। टैक्स थोड़ा ज्यादा बनेगा पर काम सिंपल हो जाएगा। रिटर्न फाइल हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुई, ऑडिट भी नहीं हुआ, सिस्टम चुप रहा। और यही सबसे डेंजरस साइलेंस होती है। सारा साल पैसा आता रहा, बैंक में पूरे 48 लाख रुपीस आए और फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 32 लाख रुपीस की FD बना दी गई। फिर एक और मेल आता है, सेम ठंडी लैंग्वेज में, सेम काम टोन में, और उसमें लिखा होता है क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड। और यहीं से कहानी बॉर्डर मोड पे चली जाती है। सिस्टम पूछता है, बैंक में 48 लाख रुपीस आए हैं, FD 32 लाख रुपीस की बनी है, आपने इनकम तो डिक्लेयर सिर्फ 24 लाख रुपीस किया है, कैसे? एक्सप्लेन करो। सोनल का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, सपना शेकी हो जाता है। कॉल आता है मेरे पास, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं? साइलेंस। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी आती है। सेक्शन 44 ADA फॉलो करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सेक्शन 44 AA वाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही नहीं है। 44 ADA ऑप्ट करने पर कैश बुक, लेजर, जर्नल जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होता। बट इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ भी मेंटेन ना करें। आपको वो डिटेल्स जरूर मेंटेन करनी होती हैं जिनके बेसिस पर आप अपनी डिक्लेयर्ड इनकम को प्रूव कर सको। क्योंकि अगर आपके बैंक, FD, इन्वेस्टमेंट्स आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से ज्यादा बोल रहे हैं तो सिस्टम बुक्स नहीं मांगेगा, सिस्टम प्रूफ मांगेगा। यहीं पे डेली केस रजिस्टर और इन्वेंटरी रजिस्टर का रोल आता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा सच है ये। टेक्निकली स्पीकिंग, डेली केस रजिस्टर, इन्वेंटरी रजिस्टर सेक्शन 44 AA के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं होते। लॉ इन्हें कंपलसरी नहीं कहता पर प्रैक्टिकली यही रजिस्टर डॉक्टर्स के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड होते हैं। यही बताते हैं कितने पेशेंट्स आए, कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, कितना मटेरियल यूज हुआ, रियल इनकम का लॉजिक क्या है। सिस्टम लॉ से चलता है पर डिसीजन लॉजिक से लेता है। डॉक्टर सुमित यहीं जीत जाते हैं, उनके पास बुक्स भी थी, लॉजिक भी था, प्रूफ भी था। मिस सोनल यहीं फंस जाती हैं। उन्होंने 44 ADA चूज किया पर डिसिप्लिन चूज नहीं किया। और एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, 44 ADA शॉर्टकट है पर सेफ्टी गियर के बिना शॉर्टकट भी एक्सीडेंट बन जाता है। क्लिनिक बंद हो चुका है, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं पर सोनल का दिमाग अभी ऑन है। उनके सामने दो ही रास्ते हैं, सिस्टम से लड़ें या सिस्टम को समझें। और शायद डॉक्टर सुमित अपनी कहानी शेयर करें अगले एपिसोड में। अगर आप डॉक्टर हो या प्रोफेशनल हो तो इस कहानी को शेयर करो, क्योंकि एक दिन सिस्टम आपसे भी पूछेगा पर सिस्टम का अगला सवाल अभी बाकी है। थैंक यू।